टूर ऑपरेटर से जा रहा है उनको जो है 35 से 35,000 ऊपर देना पड़ा। हाजियों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं, उनको बताया गया है कि तुम्हारा बच्चे लोग का वीजा कैंसिल हो गया। तो हम लोग भी टेंशन में आ गए कि लाइक मेरे बेटे का कैसे कैंसिल। कमेटी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बच्चों को नहीं लेके जाना है या कुछ इंटीमेशन में इनको नहीं दिया। असिस्टेंट सीईओ से वहां जाके मीटिंग किए, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है, आपके जैसे हाजियों से हमें इन्फॉर्मेशन आई। मोर देन 123 बच्चे हैं जिनको इन्होंने कैंसिलेशन वीजा कर दिया एंड टाइम पे। ऐसा होता है, अब मेरा एक बेटा चलेगा एक नहीं चलेगा, उसने भी तो टेंशन ले लिया। अब वो सुबह से ना खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो खुद डिप्रेशन में आ गया। फाइनली हज कमेटी ने 10,000 एक्स्ट्रा भी कर दिया, हमने वो भी बेयर करना स्टार्ट किया कि चलो नो प्रॉब्लम। फाइनली अभी हमारी फ्लाइट का टाइम है और आप हमें नोटिस दे रहे सुबह में कि बच्चे का वीजा क्या। सीईओ साहब को बोलिए कि भाई अभी तक वहाँ पर ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया, आप वीजा क्यों कैंसिल कर। तो उन्होंने क्या, जिस तरह से इन लोगों ने बच्चों का वीजा कैंसिल किया, अब हम तो रहते अलग, जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है, तो बच्चे को किसके पास छोड़ के। हज कमेटी किस तरीके से लूट मचा के रखी है, जिस तरीके से वो लोग प्राइस फिक्स कर रहे हैं कि आप अगर आज चेक करेंगे 16,000 रुपए की आज से 1-1.5 महीने बाद की आपको फ्लाइट टिकट मिलेगी। अपना फ्लाइट का टिकट बता रहे हैं, इसमें फ्लाइट का फेयर है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं 96,000 रुपीज टू एंड फ्रो, आने और जाने का चार्ज। दोस्तों इस साल हाजियों को लेकर काफी परेशानी हो रही है। जैसे आपको अजीजा का एक वीडियो वायरल हुआ था जो हज कमेटी के की तरफ से था, वहां पर आपने देखा कि किस तरह हाजियों को रखा जा रहा है। दूसरी बात, उसके बाद जो है बात आई कि सऊदी एयरलाइंस ने जो पहले 150 बढ़ाया दिया था प्राइवेट टूर ऑपरेटर का, $150 बढ़ाया था, अब वो अचानक रात को $350 कर दिया है, यानी कि और 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। यानी एक हाजियों को प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जा रहा है उनको जो है 35 से 35,000 ऊपर देना पड़ रहा है। दूसरा, जो हज कमेटी है उसमें भी 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि भाई फ्यूल का बढ़ गया सऊदी। अब ये जो है एक अलग मैटर है, एक अलग मामला सामने आया। यहाँ पर हाजियों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि पहले 12 साल के बच्चे नीचे के बच्चों को हज वीजा इशू नहीं होता था, गर्दी होती थी। तो उसके बाद जो 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनको जो है इस साल हज वीजा इशू हुआ। फैमिली ने पूरी तैयारी कर दी, मगर एंड टाइम पे आज खबर आ रही है कि वहां पर जो लोग गए हुए हैं हज के लिए, वहां पर उनको रोक दिया गया। उनको बताया गया कि तुम्हारा बच्चे लोग का वीजा कैंसिल हो गया। अभी आप सोचिए, पूरी फैमिली जा रही है और बच्चे का वीजा कैंसिल हो जाएगा, वहीं पर जो हज पे है तो क्या हालत होगी उनकी। दूसरी बात हम बताते हैं, यहाँ पर मुंबई हज कमेटी में यहाँ पर वीजा कैंसिल का इनके हाथ में जो है, हमारे साथ एक हाजी है, उनकी फैमिली जाने वाली थी, उनका वीजा जो है उनके हाथ में, बच्चे का वीजा कैंसिल कर। मैडम आप जरा बताएंगे क्या मसला था। अचानक हमें सुबह मॉर्निंग में मैसेज ईमेल पे आ गया डायरेक्टली कि वीज़ा कैंसिलेशन। ठीक है, तो कैंसिलेशन नंबर आया, हमने चेक किया वो वीज़ा तो मेरे छोटे वाले बेटे का है। तो हम लोग की फैमिली से मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बेटे जा रहे थे। तो एक बेटा मेरा 15 साल का है, एक को 13 कंप्लीट हो गया, 14 रनिंग है उसका, तो उसका ही वीज़ा कैंसिलेशन हो गया। तो हम लोग भी टेंशन में आ गए कि लाइक मेरे बेटे का कैसे कैंसिलेशन हुआ। तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे भी हज कमेटी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लाइक सऊदी गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बच्चों को नहीं लेके जाना है या कुछ इंटीमेशन में इनको नहीं दिया गया। यहाँ भी सब लोग नील थे। हमने पूछा, अभी वहाँ पे सब अलग अलग बता रहे, कोई बता रहे हिट वेव से, कोई बोलते टेम्परेचर के हिसाब से। तो टेम्परेचर तो ये तो 13-14 साल के बच्चे हैं ना, तो इम्यूनिटी पावर तो बच्चों के अंदर ज्यादा मतलब स्ट्रांग रहती है कंपेयर टू 50, 30, 40, 70 के अबाव। तो हाजी तो 50-70 ईयर के एज वाले भी जा रहे हैं ना, तो उनको हिट का ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। 13, 14, 15 ईयर्स के, और सपोज ये बच्चा जा रहे तो उनके पेरेंट्स भी तो ना टेक केयर करने के लिए, तो ये तो कोई रीजन ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे सब लोग नील है, इनको किसी को कुछ भी नहीं पता है। हम लोग असिस्टेंट सीईओ से वहां जाके मीटिंग किए, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है, आपके जैसे हाजियों से हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसा। और हम मेरे लाइक काउंटिंग किया तो हम मोर देन 123 बच्चे हैं जिनको इन्होंने कैंसिलेशन वीजा कर दिया एंड टाइम पे। लाइक आज मॉर्निंग में हमारी 15 तारीख की फ्लाइट है। अब मेरे बच्चों की भी हमने पूरा प्रिपरेशन कर दिया, शॉपिंग, पैकिंग। अब आप हिट वेव से बचा रहे हो बच्चों को, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि बच्चों का दिमाग कैसा होता है। अब मेरा एक बेटा चलेगा एक नहीं चलेगा, उसने भी तो टेंशन ले लिया। अब वो सुबह से ना खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो खुद डिप्रेशन में आ गया, बिकॉज उसने अपने फ्रेंड सर्कल सबको बता दिया कि मैं हज पे जा रहा हूँ। तो उसने भी तो वो चीज अपने माइंड पे ले लिया है। और यहाँ तो किसी को गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया, ना ऑफिशियली नोटिस आई है इनको कि बिलो 13 बच्चों को नहीं लेके जाना है या इनके वीजा हम कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कुछ टूर ऑपरेटर से बात की, उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे थे कि वहाँ पर हज में क्या हुआ, हज के लिए जो यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को भी वहाँ पे बच्चों को रोक लिया। हाँ। तो उनके वजह से पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम, पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ तो नहीं सकते। अब ऐसे मूवमेंट में यहाँ से पूरा पैकअप करके पेरेंट्स गए वहाँ पे, अब बच्चों को कैसा अकेला छोड़ेंगे। अब बच्चा यहाँ अकेला आके करेगा क्या, उनका टेक केयर कौन रहेगा।
जैसे कि हमारी भी फैमिली कॉस्ट का क्या होगा जो पैसे भर के गए? जो पैसे भर के उसके रिफंड का भी कोई वो नहीं है कि रिफंड मिलेगा कि क्या मिलेगा। अच्छा, सडनली हज कमेटी ने 10,000 एक्स्ट्रा भी कर दिया, हमने वो भी बेयर करना स्टार्ट किया कि चलो नो प्रॉब्लम 10,000। आज देखो कोई भी मिडिल क्लास या लो क्लास जो रहते हैं वही हज कमेटी से जाएंगे ना, इसके बाद पैसे हो तो टूर से ही जाएगा। तो आप अगर कोई एक हाजी अपना बजट लेके चल रहा है, उसको फैमिली से 4 मेंबर जा रहे हैं, आप सडनली उसको बोलोगे 40,000 पे करना, तो उसके लिए ईजी नहीं है। फिर भी हाजियों ने वो चीज एक्सेप्ट किया, तो आज सडनली आप वहाँ से हज का मतलब डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट ने बिलो 13 सब बच्चों के वीजा ही कैंसिल कर दिए। बिलो 15 बिलो 15 पहले तो 12 साल के नीचे 12 साल हाँ, के उन्होंने अभी लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया। 12 साल के नीचे उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर आज सडनली जैसे हज सीजन चालू हो गया, पैसेंजर जाना चालू हो गया, उसके बाद उन लोग आज बोलते कि अब बिलो 15 हम लोग कैंसिल, विदाउट एनी नोटिस उन लोगों ने कैंसिल ही कर दिया। अगर ये क्राइटेरिया होता तो आपने बच्चों के मेडिकल क्यों करवाए? उनके दिल में वो एक उमंग बोलते ना, ख्वाहिश भी तो जग गई ना कि हम अपने पेरेंट्स के हज पे जा रहे हैं। और रोजे की बड़ी रात के दिन हमें डेट मिला, रोजे में मेरे बच्चों ने मेडिकल करवाया, जो भी प्रोसेस था सब वैक्सीनेशन करवाए, सब कुछ करवाए, और सडनली अभी हमारी फ्लाइट का टाइम है और आप हमें नोटिस दे रहे सुबह में कि बच्चे का वीजा आप क्या करेंगे? हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी एटलीस्ट बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से या भी गवर्नमेंट से बात करो कि ये क्राइटेरिया बंद करो, एटलीस्ट बच्चों को अलाउ करो, उनके साथ उनके बच्चे पेरेंट्स है जो उनके केयर टेकर कर सकते हैं। तो ये मतलब जो एक्सक्यूज कुछ दे ही नहीं रहे कि किस वजह से वो लोग कैंसिल कर रहे हैं, हिट वेव या कुछ ऐसा बोले तो उनके पेरेंट्स है उनका केयर करने के लिए। अभी एक बात और मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ इधर इंक्वायरी किया, आप सीईओ साहब को बोलिए कि भाई अभी तक वहाँ पर ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया, आप वीजा क्यों कैंसिल करें? तो उन्होंने क्या कहा? उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने बोला जैसे आप लोगों को, हमें ऑफिशियली कुछ भी पता नहीं है, आप लोगों को मेल आया, आपके जैसे हाजियों से हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अभी मिली हुई है, तो अभी तो जस्ट इन्फॉर्मेशन हमें आई हुई है, तो लेट्स वी वर्क ऑन दैट। अभी मे बी आज है, शाम को, कल ये लोग बात करेंगे वहाँ पर। अभी आप क्या करेंगे? अभी बस हम यही गुजारिश करेंगे कि वहां तक एटलीस्ट ये हमारी अपील करो कि बच्चों का वीजा कैंसिल मत करो, क्योंकि 13 इयर्स के बच्चे कोई छोटे बच्चे नहीं होते, वो अपने आप को मतलब स्टेबलाइज मतलब हर चीज से कर सकते हैं वो, और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ है केयर करने के लिए। तो ये मतलब यहाँ पे हम वैसे भी बॉम्बे में 40 डिग्री में तो है ही, तो 50 डिग्री 55 डिग्री कोई बड़ी बात नहीं, और बच्चों में ऐसा इम्यूनिटी कम नहीं रहती है। उल्टा जो 50-70 इयर्स के जो हाजी है उनके लिए टेंशन हो सकता है ना, तो 13 साल के बच्चों के लिए तो है ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि वापस से हमारे बच्चों के वीजा वापस एक्टिव करें और पूरे पेरेंट्स पूरी फैमिली के साथ हज पे भेजे। जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कम लोग आके बोलते नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। मेरा एक क्वेश्चन भी था कि जिस तरह से इन लोगों ने बच्चों का वीजा कैंसिल किया, अब हम तो रहते हैं अलग, जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है, तो बच्चे को किसके पास छोड़ के जाए? बच्चे की टेक केयर कौन करेगा यहाँ पे? और वो एक बच्चे के लिए, वो बच्चा सुबह से डिप्रेशन में चला गया है, और आगे हमारे बगैर और क्या करेगा? और सामने ईद है, ईद जैसे फेस्टिवल में हमारा बच्चा अकेला रहेगा, तो ये तो नाजायज चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। मैं कह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सामने आके ये हाईलाइट किए ताकि हम भी बात कर सकें और दुआ करें कि भाई ये बार हो जाए। दोस्तों, हमारी किरण रिज्जू साहब से जी से रिक्वेस्ट है कि वो जो है एक आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा। यहाँ पे हज कमेटी किस तरीके से लूट मचा के रखी है, जिस तरीके से वो लोग प्राइस फिक्स कर रहे हैं। अभी एक 500 रुपए से ज्यादा की एक स्मार्ट वॉच नहीं है जिसका 7,500 रुपए जबरदस्ती लिया गया है। क्यों लिया गया है, किस बेसिस पे मांग रहे हैं? 500 रुपए से ज्यादा की नहीं है, आप किसी से भी देख सकते हैं। आप ना फ्लाइट का टिकट बता रहे हैं, इसमें फ्लाइट का फेयर है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, 96,000 रुपीज टू एंड फ्रो, आने और जाने का चार्ज है। जबकि आप अगर आज चेक करेंगे 16,000 रुपए की आज से 1-1.5 महीने बाद की आपको फ्लाइट टिकट मिलेगी। तो क्या बल्क में करने की वजह से 96,000 रुपीज का ले रहे हैं? नहीं, और सऊदी का तो खुद के कुएं हैं पेट्रोल के, तो उनको मतलब एयरफेयर प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। और चलो अगर आप नॉर्मल पैसेंजर के लिए करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप हाजियों के लिए क्यों कर रहे हो? आपके तो खुद के एयरलाइंस है, आपके पास तो खुद का इन हाउस सब कुछ है, तो कोई और एयरलाइंस करे तो आप उनको भी हाजियों के लिए थोड़ा कॉपरेट करो कि भाई नहीं, हाजियों के लिए जो चार्टर फ्लाइट जाती है उसके लिए आप फेयर मत बढ़ाओ ना। जी, सही बात है। और हम लोगों से तो इन लोगों ने 6-7 महीने पहले पैसे ले चुके हैं, हमने तो पेमेंट पहले ही कर चुका है, और इन लोगों ने पहले ही फ्लाइट बुकिंग कर चुके हो गए, और इनकी इन हाउस है फ्लाइट। सऊदी गवर्नमेंट, हमारी सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है, तो सऊदी एयरलाइंस को तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, हमारे पैसे तो पहले से लिया हुआ है, अगर कम होता तो तुम हमें देते थे क्या? बढ़ा तो तुम ले रहे हो हमारे से, और उसका भी कोई वो नहीं है, बस बढ़ गया बोल दिया बढ़ गया।
जी क्या कह रहे हैं हम, नॉर्मल 16,000 की फ्लाइट है। नॉर्मल मैं आज से 2 महीने बाद की देख रहा हूँ, 16,000 रुपए की फ्लाइट है एक साइड की। हाँ। आपका आने और जाने का 32,000 रुपए में जद्दा का, मुंबई टू जद्दा का चार्ज होता है। और आज कितना है हज के टाइम पे? और हज के लिए हज की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनके जो सर्कुलर है उस पे है मुंबई टू जद्दा, जो अपना ये इसमें एयर फेयर जो चार्ज बता रहा है, खाली एयर फ्लाइट का चार्जेस 96,900 रुपीज। तो किस हिसाब से ये, क्या बल्क में लेने से ज्यादा कैसे हो सकता है? और जो नॉर्मल अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे को कम मिल रहा है, तो ये बाकी पैसा किसके जेब में जा रहा है? कौन रख रहा है? दोस्तों ऐसे कई सवाल है हाजियों को लेके पूरे हिंदुस्तान से जो जाते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि भाई इतने सवाल है, कहीं पे भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा गद्दावर नेता नहीं है जो बैठ के सऊदी गवर्नमेंट से बात करे। हमारी किरण रिजिजू जी से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस मामले में दखल दे, और जैसे पिछले साल 40,000 हाजियों हज नहीं कर पाए थे, वैसे ही इस बार ध्यान दे कि हाजियों को तकलीफ भी जो है बहुत जो है कम हो। और कहीं ना कहीं हाजियों की दुआ तो कैसे भी अल्लाह ताला कहीं पे भी कोई भी अगर हाजियों के लिए काम करेगा और वो अल्लाह ताला उसको उसका जज़ाए खैर देगा। दूसरी बात, अगर आपको हाजियों की कोई भी तकलीफ आती है, आप हज पे हो, सऊदी में हो, मक्का में हो, कहीं पे भी, आप वीडियो बजाय गली न्यूज़ को भेजें, मगर जेन्युइन वीडियो भेजना कि भाई क्या तकलीफ है क्या नहीं है। थोड़ी 4 मिनट की 5 मिनट की तकलीफ नहीं भेजना। लाखों लोग आते हैं वहाँ पे, करोड़ों लोग आते हैं, तो थोड़ी अगर तकलीफ ज्यादा हो तो आप हमें वीडियो जरूर भेज सकते हैं, हम जरूर उसको पोस्ट करेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।